जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चंस की मदद से। तो वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और ये जो इक्विवेलेंट वेट है इनको कैसे निकाला जाता है। अलग अलग जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब तरीका सेम है लेकिन उनकी जो एन फैक्टर वैल्यू से उस पर ये डिपेंड करता है। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन डॉक्टर सचिन चावला की बुक से ली गई है। आपने वो बुक खरीद ली होगी मेरे ख्याल से। नहीं खरीदी है तो आप जल्दी से उसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपके पास होनी चाहिए क्योंकि काफी सिंप्लीफाइड वे में है और हमने उसी का रेफरेंस लेके ये सारी चीज आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि एटॉमिक वेट्स गिवन है इन एटम्स के, डेट इज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स या बोल दो एटम, इनके आपको क्या दिए है, एटॉमिक वेट दिया है। साथ में बोला गया है आपसे कि फाइंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सारी चीजों के लिए क्या करना है, आपको आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब इनकी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको तीन चार इनमें से इन चारों के लिए कैलकुलेट करना बता दूंगा। बाकी ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेप्स का। तो स्टेप्स क्या है, यहाँ पर देखो इन्होंने हिंट भी दिया था क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले आपको मोलार मासेस निकालना है एंड केमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो मोलार मासेस मैंने आपको ऑलरेडी निकालना सिखाया है। कैसे, एक बार फिर से मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखो, मेरे को अगर मानो मोलार मास निकालना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मैंने क्या बोला था, कैल्शियम का कितना आपको एटॉमिक वेट पता है ना, 40 होता है, 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 आ जाएगा। ऐसे ही आप इन सब के लिए निकाल सकते हैं क्या आप। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। यहाँ पर आपको हर एक जो हमारे एटम्स है उनके मोलिकुलर वेट भी गिवन है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। साथ में यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, जो कि मैंने भी अभी आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। तो अब सिंपल सी बात है, हमें अगर बताएं तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, जिसको मैं अगर एमएफ बोल देता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। दैट इज ये हमारे क्या है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये सारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो इनका जो आपको केमिकल इक्विवेलेंट्स मिलेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, तो वहां से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं अब हम। सॉरी, तो यहां पर अब हमको बात करनी है सबसे पहले कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मोलार मास में आपको निकालना बताता हूं। कैल्शियम का कितना है 40 प्लस, यहां पर बात करेंगे फ्रेंड्स आप हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है हमारा अगर बात करें हम 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, और इन सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो इन सबको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना वैल्यू मिलेगा, जल्दी जल्दी मेरे को कैलकुलेट करके बताइए। तो मेरे पास ये ऑलरेडी वैल्यू है फ्रेंड्स, ये है मेरी 162 आ जाएगा। समझ आया। सिमिलर तरीके से आपको मोलार मास इसके लिए भी निकालना है। मैग्नीशियम का अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीशियम का इन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमको वेट दिया है, डेट इज 23 कुछ दिया होगा, 24 दिया है। ठीक है, तो 24 हम लोग लेंगे, डेट इज यहाँ पर 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 ले लेंगे, कैल्शियम सॉरी कार्बन का 12 ले लेंगे, ऑक्सीजन का हम लोग 16 लेंगे, इंटू 3 ऑक्सीजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा मोलार मास हमारा 146 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात करेंगे एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर आप सीधे सीधे समझिएगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर Ca+2 होता है, साथ में आप जानते हैं कि HCO3 के ऊपर कितनी पावर है, अगर आप यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर कितना पावर रहने वाला है, तो इसका -2 रहेगा, तभी तो ये बैलेंस हो पा रहा है क्या। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या, इसका जो पावर अगर आप देखेंगे तो +2 -2, नहीं गलत बोल दिया गया, इसका -2 नहीं -1 रहने वाला है। तो केटायन का आप देखना, केटायन जो है हमारा इसका +2, जैसे इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीशियम का +2 रहेगा, यहाँ पर कैल्शियम का कितना रहेगा, कैल्शियम का Ca+2, मैग्नीशियम का यहाँ पर अगर बात करेंगे तो Mg+2। तो ये +2 जो है इसकी वैलेंसी अगर हम बोल देते हैं एक प्रकार से, तो यही इसका एन फैक्टर हो जाएगा, डेट इज +2+2। इन सब के लिए क्या है फ्रेंड्स, +2 मेरा एन फैक्टर है। कहीं पर +1 भी होता है, कहीं पर उससे ज्यादा भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया अभी क्या,
कि कैसे मोलार मास आपको निकालना है और कैसे यहाँ पर आपको एन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो, केमिकल इक्विवेलेंट्स सीधे सीधे निकालना है हमको, तो केमिकल इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल के आएगा? अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केमिकल इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दिस मोलर मास डिवाइडेड बाय मैं करूंगा एन फैक्टर। ठीक है, तो मोलर मास कितना है मेरा इस पर्टिकुलर के लिए 162 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है 2, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा ये 81 आ जाएगा क्या? ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है कि 100 डिवाइडेड बाय हमने अभी बात करी थी क्या, 2 इंटू दिस केमिकल इक्विवेलेंट, तो यहां से 81 आया है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये कितना है 146 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यहां से जो भी आएगा दैट इज 73। यहां पर क्या करेंगे आप 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 73, इसका भी निकल जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। समझ आया? तो इस चीज में सबसे पहले आपको क्या समझना है कि कैसे केमिकल इक्विवेलेंट्स निकालना है और कैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा। दोनों अगर निकालना आप सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट के लिए आप बात करेंगे तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, समझिए। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं आपको बात करूं, 1 मिनट रुकेगा, ये थोड़ा सा इसको मैं इधर लेके आता हूं, इस टेबल को थोड़ा सा ये बाहर चला गया है ना। तो ये मैं आपके लिए पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है ये लेकर आया हूं, देखो। तो यहां पर आप बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसकी हमने बात करी, इसकी बात करी। अब कैल्शियम सल्फेट का मोलार मास आप निकाल सकते हैं, एन फैक्टर आपको पता है 2 है, यहां से ये निकाल के ये सारी कैलकुलेशंस आप निकाल लेंगे। बचे कुचे जितने भी है इन सब के लिए आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसमें से कुछ स्पेसिफिक जो मैं आपको बता देता हूं, उनका आपको केमिकल इक्विवेलेंट्स याद रखना है, जैसे कि पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कैल्शियम कार्बोनेट का भी आप याद रख सकते हैं, मैग्नीशियम का भी रख सकते हैं। बाकी इनकी जरूरत नहीं है, अगर लगेगा तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इनको एटलीस्ट आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो जल्दी से आप इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारे, जैसे कि इसका तो एन फैक्टर 2 है, क्यों? क्योंकि Ca+2 है, यहां पर भी मैग्नीशियम +2 है। जो केटायन है उसकी पावर आप एन फैक्टर में कंसिडर कर लेना, सीधे सीधे मैं कहूं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर H की पावर कितनी है? 1 है, H+ है। यहाँ पर अगर केटायन नहीं है OH, तो -1 है, इसलिए 1 ले लिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे CO3 2- है, तो 2 ले लो। यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर हम लोग NaAlO2 है, तो Na की पावर कितनी है यहाँ पर सोडियम की? +1 है, तो 1 ले लिया। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स, दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, वो 6 है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो Al2+ है और SO4 3- है। ठीक है, इन दोनों का आप अगर एलसीएम लोगे तो उस टाइप से ये 6 आता है, बट यहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप जस्ट इतने पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का काम यहां से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको नहीं फोर्स कर रहा हूं कि आप इन चीज के बारे में बात करें, ये छोड़ो, जेई वालों का काम हो गया। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे आता है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 81। ये पता होना चाहिए। 100 क्या है हमारा? ये है मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट COC3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। समझ गए? अगर इतना समझ गए तो अब आगे जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो बहुत आसान हो जाने वाले हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप यहां पर आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, डिग्री ऑफ हार्डनेस। और देन इसके बाद हमने क्वेश्चंस देखा। क्वेश्चंस में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले आपका इसका मोलार मास निकालना है, एन फैक्टर की वैल्यू आपको पता चल जानी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी? कि आपको जो भी केटायन है उसकी पावर को ही मान लेना है। देन केमिकल इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सीधे सीधे 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसको यहां पर रख देंगे, आपका काम बन जाएगा। और इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को जब हम लोग गिवन रहेगा ना, दैट इज जो मैं आपको बताया था, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये, अगर मेरे को ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखो किधर गया यार, 1 मिनट,
ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, ये मेरे को गिवन है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मेरा इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। अब इस पे हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, टॉप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।